Two roads diverged in the woods, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. This is a great quote by Robert Frost. अगर तुम्हारी लाइफ में अभी कुछ भी चीज़ चल रही है, you failed miserably on something, you broke your heart, you failed on business or anything, भाई तेरे पास दो रास्ते हैं, ठीक है. यू आर इन दैट सिनेरियो. एक रास्ता ये है कि तू सेम लेजीनेस के साथ, सेम मेंटालिटी के साथ, सेम एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहेगा एंड अपने लाइफ को बस बेकार टाइप से हीडोनिस्टिक टेंडेंसीज से बर्बाद करना चाहेगा. एक एवरेज या बिलो एवरेज लाइफ में चलेगा क्योंकि तुझे लग रहा है कि सक्सेस पाना, एक बेटर प्लेस पे पहुंचना इज नॉट पॉसिबल. एक रास्ता वो है. और एक रास्ता है विच इज डेफिनेटली डिफिकल्ट, क्योंकि वो बस बैठ के नहीं हो पाएगा. तुझे हर दिन काम करना पड़ेगा उस पर. फर्क नहीं पड़ता तेरा मूड क्या है, तुझे काम करना पड़ेगा. तुझे समझना पड़ेगा तेरे अंदर क्या गड़बड़ियां हैं, वो ठीक करना पड़ेगा. तुझे अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. वो डिफ़िकल्ट है. तू हारेगा, तू रोएगा, लेकिन वो एक एडवेंचरस लाइफ है. तो जब थोड़ा आगे पहुंचेगा उस जर्नी में, तो फिर तू अपने आप के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट पाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस पाएगा. तो अपने आप को हील करेगा उन फेलियर्स से कि कोई बात नहीं भाई, फेल हुआ मैं, बट अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ. फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये समझेगा तू. तब तुझे डिसाइड करनी है कि दोनों में से कौन सा रास्ता तू चूज करेगा, हीडोनिज्म वाला या फिर एडवेंचरस वाला, अपने लाइफ को बेहतर बनाने वाला, अपने लाइफ को आगे ले जाके एक लेगेसी छोड़ने वाला. तो डिसाइड कर. एक बार तूने डिसाइड करा कि मुझे एडवेंचरस लाइफ चाहिए, ठीक है. मैं उन लोगों से बात ही नहीं कर रहा जिन्हें हीडोनिस्टिक टेंडेंसीज एंड अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके अपने आप को बर्बाद करना है. आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जिन्हें एडवेंचरस लाइफ चाहिए, जो कि जाना चाहते हैं एक ऐसे एडवेंचर में जिसमें दे विल बिल्ड देमसेल्व्स, they will apply each and every drop of effort they have so that they can build themselves. तो अगर उनमें से है भाई, कोई बात नहीं. जितने भी फेलियर हुए, जितना भी तूने टाइम वेस्ट करा, जितने भी चीज़ें खराब हुई अभी तक, जितना भी तेरा हार्ट ब्रेक हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है. अच्छी बात है कि वो हो गई अभी तक. तू उनसे सीख, तू अप्लाई कर उन सारी चीज़ों को, सारे सीख को. तो समझ कि अगर तेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, तेरे फाइनेंसेस खराब है, तेरे रिलेशनशिप्स खराब है, तेरी सारी चीज़ें बर्बाद है, अभी तेरा कम्युनिकेशन खराब है, तू सही से बात नहीं कर पाता, तू कंफर्टेबल नहीं हो पाता लोगों के साथ, ठीक है. इवन इफ जिन लोगों के साथ तू होना चाहता है उनके साथ भी नहीं हो पाता, बिकॉज तुझे कुछ डाउट्स है, कुछ इनसिक्योरिटीज है. उनमें तू कैसे वर्क कर सकता है. एक चीज़ उठा एक टाइम पे. स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तेरे पास स्किल्स हैं जिनसे तू पैसे कमा सकता है, ठीक है. तू कोडिंग जानता है, तो फिजिक्स जानता है, तो कुछ और चीज़ जानता है, तो गिटार बजाना जानता है, तो कुछ भी एक चीज़ जानता है. स्किल्स हो गई वो जिससे तू पैसे कमाएगा. ओके, फाइनेंसेस आर टेकन केयर ऑफ, ठीक है, वो हो गई एक बार. देन तू आता है स्किल्स पे कि ओके मुझे बात करना भी, बिकॉज तू अपने लाइफ में जितनी भी चीज़ें करेगा उसमें बात करेगा. लोग ये समझते नहीं, आई डोंट नो व्हाई. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट नेगोशिएशंस. मैं ये बात कर रहा हूँ कि तू कम्युनिकेट करेगा लोगों के साथ, जो तेरे फैमिली मेंबर है, जो तेरे दोस्त हैं, जो और भी कोई हैं, तो बात करेगा. तो बात करना तो सीख ले. कैसे करते हैं, कैसे अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं विथ योर वोकल्स, उन्हें सही से कैसे करते हैं वो सीख ले. ओके, फिर क्या कर सकता है तो. ओके, मुझे हमेशा से भाई एडवेंचर करने का, एडवेंचरस स्पोर्ट्स में जाने का शौक था, कर वो. ओके, मुझे अपने फिजिकल बॉडी को, फिजिकल अपीयरेंस को अच्छा करना है, एक अच्छे प्रेजेंटेबल लेवल पे लाना है. प्रेजेंटेबल इज द राइट वर्ड. हैंडसम या ब्यूटीफुल इज नॉट, आई डोंट नो, बट आई डोंट प्रेफर देम. ओके, आई प्रेफर प्रेजेंटेबल, कि मैं मीटिंग में भी जा सकता हूँ, मैं पार्टी में भी जा सकता हूँ. आई नो हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ. तो प्रेजेंटेबल बनना तूने सीख लिया. अपने बॉडी के ऊपर वर्कआउट करके, सही से समझ के कि ओके कौन से कट्स मेरे ऊपर फिट बैठ रही है, बियर्ड अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, शर्ट जो मैं पहन रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, समझ गया तू चीज़ें. एक एक करके जब तू स्टार्ट करेगा, तू एक चीज़ में करेगा,
उसमें तू थोड़ा दिन डालेगा, तुझे तकलीफ होगी क्योंकि तू फेल करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एट द वेरी फर्स्ट 80-20 प्रिंसिपल लगता है कि तू तेरी बस 20% ऑफ द एफर्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू 80% ऑफ द रिजल्ट्स। मतलब तू बहुत सारे एरर करेगा, कोई बात नहीं, एरर तूने कम करना सीख लिया, एक चीज में तू अच्छा हो गया, फिर तू सेम थिंकिंग अप्लाई कर सकता है सेकंड चीज में, थर्ड चीज में, फोर्थ चीज में। कि स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आएगी बिकॉज दिस इज अ न्यू थिंग, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगूंगा, एरर्स को मिनिमाइज करने लगूंगा, मेरी सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। वो कर, अपने लाइफ को एक एडवेंचर की तरह, अपनी लाइफ को एक गेम की तरह देख कि ये लेवल 1 है मेरा, लेवल 2 पे क्या होगा, लेवल 3 पे क्या होगा, मेरा अल्टीमेट वर्जन क्या है जिसमें मैं सेटल डाउन हो सकता हूँ। कि ओके, इतने कमाल के फाइनेंसेस अच्छे हैं, ये एक्स नंबर मैंने अचीव कर लिया, देन आई एम गुड। ठीक है, देन मैं पैसों के लिए काम नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा लेकिन मैं पैसों के लिए काम नहीं करूंगा। गुड, बहुत अच्छी बात है, तूने समझ लिया। ओके, इस चीज में मुझे खुशी मिलती है, नॉट बिकॉज उसमें मैं पैसे कमा रहा हूँ या फिर एनीथिंग, इसमें मुझे खुशी मिलती है, मुझे फिजिक्स पढ़ने में बहुत खुशी मिलती है, सो आई डू दैट। मुझे फिजिक्स पढ़ाने में बहुत खुशी मिलती है, सो आई विल डू दैट, नॉट फॉर मनी। सो वैसे तेरे लाइफ में आएंगी चीज़ें कि फाइनेंसेस आर टेकन केयर ऑफ, रिलेशनशिप्स मैं समझ गया हूँ मेंटेन कैसे करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम कैसे बिताते हैं, अंडरस्टैंड, ग्रेट। फिर तो समझ रहा है ओके, ये सारी और चीज़ें हैं जिनमें मुझे टेक केयर करना है, मेरे कम्युनिकेशन को, मेरे फिजिकल बॉडी को, मेरे माइंड को, अच्छी चीज़ें मैं दूंगा, अच्छी कंजम्पशन करूंगा मैं माइंड के लिए, कौन से अच्छे बुक्स हैं, कौन से अच्छे मेरे पास आर्टिकल्स हैं या फिर और चीज़ें हैं, उनमें मैं अपना टाइम डालूंगा, उनमें डाल भाई। राइट नाउ यू हैव अ चॉइस, तेरे पास 2 चॉइसेस हैं, किस रोड पे तुझे जाना है, तेरी चॉइस है, हमेशा तेरी चॉइस रहेगी, फर्क नहीं पड़ता। तू बस समझ, अगर तू एडवेंचरस लाइफ जीना चाहता है, बहुत डिफिकल्टी आएगी स्टार्टिंग में, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन ऑल दोज थिंग्स विल बी वर्थ इट। एंड बाद में जाके जब तू 2 या 3 साल बाद पीछे मुड़ के देखेगा, तुझे ये लगेगा वाओ मैन, आई हैव ओवरकम सो मेनी डिफिकल्टीज, आई हैव केम दिस फार एंड आई वॉन्ट टू गो अ लॉट मोर फार्दर। तो अपने आप को समझ एंड आगे बढ़, एंड मैं तेरी इस जर्नी में हमेशा साथ हूँ। आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प एंड आई विल बी विथ यू टिल द एंड ऑफ द टाइम पैल।